सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संस्कार निषाद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटीज़ के नाम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है जो पहला आइडेंटिटी होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है। तो अगर आपको मान लो ये फार्मूला नहीं आता है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा वाला क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है सीधा सीधा दो बार हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 2 का स्क्वायर लिखते हैं मतलब 2 इंटू 2 करना है। 3 का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं मतलब 3 इंटू 3 दो बार करना है। स्क्वायर मतलब कुल मिला के दो बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो जब भी ऐसा वाला कंडीशन रहता है तो उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? a प्लस बी मतलब a का पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू ए प्लस बी प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए होगा ये ए स्क्वायर, a का b के साथ करेंगे ये हो जाएगा ए बी, b का a के साथ करेंगे ये हो जाएगा बी ए और ये होगा प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे तो ए बी और बी ए है यहाँ पे, तो बी ए को क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू अगर मैं 5 करता हूँ या फिर 5 इंटू 4 करता हूँ तो दोनों में वैल्यू एक ही आएगा। तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, कब? केवल मल्टीप्लिकेशन के टाइम में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये दोनों सेम वैल्यू है? मतलब ये लाइक टर्म है तो ये दोनों प्लस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2ab और ये बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया RHS। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस बार माइनस वाला है तो फिर से काम वही करना है, स्क्वायर है तो सबसे पहले दो बार इसको मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है तो सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले के साथ, उसके बाद b का करेंगे तो a माइनस बी। ठीक है, आगे इसको प्रोसेस करते हैं तो a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, a इंटू बी होगा ए बी। ठीक है, अब देखेंगे तो पहले वाले जब क्वेश्चन में था तो वहाँ पे प्लस बी का ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस बार माइनस बी है। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर जब भी माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है किसी भी ब्रैकेट के अंदर या फिर जब उसको ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालते हैं तो दोनों ही कंडीशन में अंदर वाला जितना साइन रहता है वो सब बदल जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो प्लस वाला है वो बदलेगा माइनस में और ये वाला माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में। उसके बाद देखो b इंटू ए हो क्या होगा ए बी, अब ये माइनस वाला किस में बदलेगा प्लस b इंटू बी होगा बी स्क्वायर। ये दोनों फिर से देखेंगे तो ये दोनों क्या होगा, प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है और दोनों के सामने में क्या है, माइनस। तो माइनस और माइनस अगर सेम साइन रहता है तो जुड़ता है, अगर अलग अलग साइन रहेगा तो घटता है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या होगा 2ab होगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, तो साइन हमेशा बड़ा वाला नंबर का ही लगता है, तो यहाँ पे बड़ा तो दोनों ही सेम है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद अपन के पास लास्ट वाला क्या रहता है, लास्ट वाले को भी निकाल लेते हैं। लास्ट वाले को जब निकालेंगे तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग निकालते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले जैसे इन दोनों में काम किए तो वही काम करना है, तो करते हैं। तो ये होगा a का सबसे पहले a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b का करेंगे तो a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ये होगा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों यहाँ पे एक ए भी है, यहाँ पे भी ए भी है, लेकिन इस बार क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब भी अगर सेम वैल्यू रहता है और केवल साइन का डिफरेंस रहता है, अगर एक प्लस में रहता है और एक माइनस में,
तो वो दोनों कैंसिल हो के क्या हो जाता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल a² माइनस b², ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को ये जो फार्मूला है या फिर आइडेंटिटीज जिसको बोलते हैं, अगर ये आपको याद नहीं रहता तो इस प्रकार से हम लोग किसी का भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।